आजकल नीतीश जी बहुत जल्दी रूठ जा रहे हैं, नाराज़ हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब पहल दूल्हा ढूंढा जा रहा है बारात ले जाने के लिए। कई लोगों पर ईडी का सम्मन है। कोई विपासना के लिए चले जा रहे हैं दिल्ली से, कोई पेशी नहीं दे रहे हैं, कोई पत्नी को लड़ाना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जिससे देश तबाह हो चुका है और मुझे लगता है कि कानून अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। झारखंड के एक पूर्व मुख्यमंत्री भी कई वर्षों तक जेल में रहे हैं, इसलिए कोई नया अध्याय नहीं है और झारखंड में कुछ इस प्रकार का इतिहास भी है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। बिहार में बीते कई दिनों से सियासी गर्मी बढ़ी हुई है। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नीतीश कुमार काबिज हुए, उसके बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बीते एक दो दिनों से ये खबर भी सुर्खियों में है कि नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। वर्चुअल मीटिंग की खबर खूब चल रही है और उसके बाद विपक्षी नेताओं के तरफ से नीतीश कुमार को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन अब नीतीश कुमार के संयोजक बनने की चर्चा ज़्यादा तेज हो गई है। लेकिन अभी अभी जब बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप सुनिए। लेकिन साथ ही साथ तेजस्वी यादव को लेकर ईडी और सीबीआई की जो खबर लगातार चल रही है उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। साथ ही हेमंत सोरेन जिस तरीके से ईडी के समन को लगातार अनदेखा कर रहे हैं और उनकी पत्नी को सीएम बनाने की जो चर्चा चली है उस पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। जो आप जानकारी दे रहे हैं हम लोग के भी जानकारी में है। तो लगता है पिछली बैठक से नीतीश जी रूठ के चले आए थे और आजकल नीतीश जी बहुत जल्दी रूठ जा रहे हैं, नाराज़ हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब पहल दूल्हा ढूंढा जा रहा है बारात ले जाने के लिए। तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा ही विफल प्रयास है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने अब कोई अलायंस कुछ टिकने वाला नहीं है। लेकिन आरजेडी और जेडीयू के नेता काफ़ी खुशी जता रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ही एकमात्र विकल्प है जो वो ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना। सर, ईडी के द्वारा जो सम्मन भेजा गया था झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और वो पत्नी को चुनाव लड़ाने के, नहीं देखिए, कौन किसको चुनाव लड़ाएगा उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आजकल कई लोगों पर ईडी का सम्मन है। कोई विपासना के लिए चले जा रहे हैं दिल्ली से, कोई पेशी नहीं दे रहे हैं, कोई पत्नी को लड़ाना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार के सामने मुझे लगता है कि देश के लोगों ने इसे स्वीकार किया है। चाहे देश के किसी भी बड़े कुर्सी पर कोई बैठा हो, भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जिससे देश तबाह हो चुका है और मुझे लगता है कि कानून अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। जिस तरह आरजेडी लगातार देखने को मिली थी लालू प्रसाद यादव जी हाँ, इसलिए कानून के हाथ मुझे पहले भी ऐसे हुआ है और कोई ऐसा इतिहास वहाँ भी रहा है कि झारखंड के एक पूर्व मुख्यमंत्री भी कई वर्षों तक जेल में रहे हैं, इसलिए कोई नया अध्याय नहीं है और झारखंड में कुछ इस प्रकार का इतिहास भी है, इसलिए कोई आश्चर्य का विषय नहीं। सर, आरजेडी कह रही है कि चुनाव नज़दीक है, लोकसभा विपक्ष को ईडी और इनकम टैक्स के उलझनों में फंसा रही है। अब सब भगवान की माया है, जय श्री राम के सामने कोई चलने वाला नहीं है और आप आगे देखिए क्या क्या होता है। लेकिन देश में लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार फिर से मोदी सरकार और माहौल वैसा ही बनते जा रहा है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 जनवरी को और तेज प्रताप का इस समय बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी हनुमान और राम को लेकर ये पॉलिटिक्स कर रही है। अब उन्हें पॉलिटिक्स, उनको ये सब पॉलिटिक्स लग रहा होगा। हमारी तो श्रद्धा है और देश के लोगों की श्रद्धा है जो पूरी हो रही है।
तो अभी आप सुन रहे थे बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी को पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे, तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी, नीतीश कुमार को कुछ मिला नहीं तो नाराज होकर रूठ कर लौट आए हैं, तो अब जाहिर है कि उन्हें मनाने की कोशिश भी की जा सकती है। वहीं तेजस्वी यादव और ईडी सीबीआई को लेकर भी उनका बयान आपने सुना, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।